अब आप लोग दवा खिला लिए, रजिस्टर मेंटेन कर लिए, अब दीवार में स्टेंसिल भी लिखना होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि स्टेंसिल लिखने का सही तरीका क्या है। और आपको जानकारी दे दें कि ये झारखंड में सबसे पहले स्टेंसिल लिखने का काम मैंने ही हजारीबाग जिला के चुरचुर ब्लॉक में स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर यहाँ हमारे पदाधिकारी आए, देखे, अच्छा लगा, तो फिर ये इसका शुरुआत फिर बाकी जगहों पे भी किया गया। इंडिया में स्टेंसिल का बहुत ही अहम रोल होता है, जो हमें बताता है कि इस घर में कितने लोगों ने दवा का सेवन कर लिया है और कितने लोग बचे हुए हैं, और इस घर में दवा खाने योग्य कितने व्यक्ति हैं, आपने रिविजिट किया है या नहीं किया है। ये सारा जानकारी हमें स्टेंसिल से मिल जाता है। तो इसे लिखने का सही तरीका क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो लिखने से पहले कुछ बातों का है, इसका ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। स्टेंसिल हमेशा रोड की साइड से दिखना चाहिए, तो सामने वाली दीवार पे लिखेंगे। लिखने के लिए कोशिश करेंगे जितना कम से कम स्पेस में हम लोग लिखें, क्योंकि स्टेंसिल लिखने के चक्कर में गांव में बहुत बार झगड़ा भी हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और लिखने के लिए सबसे पहले प्लस का साइन हम लोग देंगे, उसके बाद देंगे एरो मार्क। एरो मार्क आपको ये बताता है कि आप किस दिशा में आपका मूवमेंट हो रहा है, आपका रूट किधर है, आप किधर जा रहे हैं। अगर बाईं ओर आप जा रहे हैं तो बाईं ओर अपना एरो मार्क हम लोग देंगे, दाहिनी ओर जा रहे हैं तो दाहिनी ओर अपना एरो मार्क देंगे। जहां अंतिम घर होता है, जहां घर आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद एक भी घर नहीं है, उस जगह पे एरो मार्क हम लोग नहीं देंगे, वहां पे क्लोज का साइन देंगे। इस तरह खड़ी लाइन वहां पे हम लोग बना देते हैं। ये आपको बताता है कि आगे घर नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोग एरो मार्क दे के छोड़ देते हैं और आगे में एक घर भी नहीं है, जंगल है तो जंगल में सुपरवाइजर घूमते ही रह जाता है, खेत है तो भाई खेत में घूमते रह जाता है। तो एरो मार्क नहीं दे, अंतिम घर में से क्लोज कर देंगे। अब है सो प्लस साइन देने के बाद देखिए 4 खंड आपका बन गया, ऊपर की साइड 2 और नीचे की साइड में 2। अब ऊपर साइड में बायां साइड में हम लोग यहाँ लिखेंगे घर की संख्या, उसी के नीचे हम लोग लिखेंगे टीम की संख्या। टीम संख्या के बगल में दाहिना साइड में हम लोग लिखते हैं डेट, जिस डेट में आपने दवा का सेवन करवाया है। और सबसे अहम जो चीज है जहाँ पे हमेशा आप लोग गड़बड़ करते हैं, ये आपका ऊपर दाहिना साइड में यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4/6, तो 4/6 का यहाँ कहने का मतलब है कि इस घर में 6 लोग हैं जो दवा खाने योग्य हैं, यानी इसमें गर्भवती महिला, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बीमार लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, वो सबको हटा देना है। तो जो एलिजिबल लोग जो बच गए, जो दवा खाने योग्य होते हैं, उसका संख्या को यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो ये 6 है, इसके घर में 6 लोग दवा खाने योग्य हैं, ये बता रहा है। अब इसके ऊपर में 6 में जितने लोगों को दवा खिला दिए उसका संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 6 लोगों में 4 लोग दवा का सेवन कर चुके हैं और 2 लोग छूटे हुए हैं। छूटे हुए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टेंसिल लिख के आगे बढ़ जाएंगे। जब हम लोग रिविजिट करेंगे और जो छूटे हुए लोग हैं दवा खिलाएंगे, तो उसको फिर यहाँ पे हम लोग रिविजिट मेंशन करेंगे। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक रमेश महतो का फैमिली है, इसमें से कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें से रमेश महतो बीमार हैं तो रजिस्टर में S लिखा हुआ है, रीता देवी गर्भवती है तो P लिखा हुआ है, और प्रीति कुमारी 2 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है तो Y लिखा हुआ है। तो यानी इस परिवार में 8 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जो दवा सेवन करने योग्य नहीं है। तो इस परिवार में दवा खाने योग्य हमारा 5 व्यक्ति है सो बचे। इसमें से आपने 12 तारीख को सीता देवी को दवा खिला दिया, टिंकू कुमार को, संगीता देवी को आपने दवा है सो 12 तारीख को खिला दिया। प्रीति कुमारी 2 वर्ष से नीचे है, यानी 1 से 2 वर्ष का है, उसको एल्बेंडाजोल का आधा गोली आपने खिलाया है। तो एक्चुअल में ये एनडीडी कार्यक्रम के तहत खिलाए हैं, तो एमडीए में इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो इसका स्टेंसिल में चढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो कुल 5 लोगों में 12 तारीख को 3 लोगों ने दवा खाया और 2 लोगों ने 13 तारीख को दवा खाया है। इसका स्टेंसिल हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे हाउस नंबर। इसका घर का संख्या है वो 1 है, तो यहाँ हाउस नंबर में हम लोग 1 चढ़ाएंगे। हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका दीवार में जो हाउस नंबर डाला हुआ है उसका रजिस्टर में भी हाउस नंबर उस फैमिली के सामने जो होगा वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं रमेश महतो का दीवार में लिखे हैं हाउस नंबर 1 और रजिस्टर में रमेश महतो का हाउस नंबर 10 चढ़ा हुआ है, तो ये आपका गड़बड़ है। या तो आप रजिस्टर लिखने में गड़बड़ किए हैं या भी स्टेंसिल
स्टेंसिल लिखने में गड़बड़ की है। तो जब भी स्टेंसिल लिखेंगे तो वो रजिस्टर के हाउस नंबर से दीवार में जो हाउस नंबर है ये मैच करना चाहिए। तो रमेश महतो का हाउस नंबर 1 है, तो यहाँ हाउस नंबर हम लिख दिए 1। टीम संख्या आपका जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। जो आपको प्रोग्राम के शुरुआत में टीम संख्या जो मिला है, पूरा प्रोग्राम के लिए टीम संख्या वही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो मान लीजिए टीम का संख्या आपका है 12, तो चलिए मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब आप ये देखिए कि इस घर में दवा खाने योग्य व्यक्ति है 5, ऊपर में दाहिना साइड में यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। तो 5 लोगों में 3 लोगों ने 12 तारीख को है सो दवा का सेवन कर लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, 5 सदस्य में 3 लोगों ने दवा का सेवन कर लिया। अब नीचे यहाँ हम लोग डेट लिखेंगे, किस डेट में मैंने दवा खिलाया है, तो 12 अगस्त 2024 को खिलाया, तो यहाँ लिख दिए 12 अगस्त 2024। डेट आप अपने अनुसार लिखिएगा, जो आपका डेट है, जिस तारीख को आप खिलाए हैं उस तारीख का डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अगले घर की ओर चले जाएंगे। जब पुनः आप लोग रिविजिट कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए इस घर में अभी भी 2 कोई छूटे हुए हैं। जब रिविजिट हमने किया तो 13 तारीख को दवा है सो इसे खिलाया, तो अब इसका स्टेंसिल में रिविजिट का मार्क हमको देके इसको सुधारना होगा। तो ऊपर में हम लोग जहाँ लिखे हैं 3, यहाँ पे प्लस का साइन देंगे 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे RV का मतलब होता है रिविजिट, यानी पुनः आप इसके घर में आए हैं दवा सेवन करवाने के लिए, और जिस तारीख को दवा खिलाए हैं रिविजिट में उसका नीचे हम लोग डेट लिख देंगे। तो ये स्टेंसिल लिखने का है सो सही तरीका हुआ।